I am engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain loops and nested loops in Java. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और जितने भी नियर डियर हैं, जानने वाले लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। और जीरो वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। अगर कोई डाउट है आपको तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया पे भी जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, आज हमने पूरा लूप्स और नेस्टेड लूप के बारे में बताया है विद एग्जांपल्स, और उनको हम प्रोग्राम्स को चला कर भी दिखाएंगे। देखिए, लूप एंड नेस्टेड लूप्स इन जावा। लूप्स इन जावा, in programming sometimes we need to execute the block of code repeatedly while some condition evaluate true. However, loops or statements are used to execute the set of instructions in a repeated order. The execution of the set of instructions depends upon the particular condition. अगर हम कुछ पोर्शन को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, that is called loop. In Java we have 3 types of loop that execute similarly. However, there are differences in their syntax and condition checking time. तो जनरली तो 2 टाइप के लूप होते हैं, एक एंटी कंट्रोल लूप, एक एग्जिट कंट्रोल लूप। एंटी कंट्रोल में फॉर और व्हाइल आते हैं, और एग्जिट कंट्रोल में डू और व्हाइल आते हैं। तो 3 तरीके के लूप हो गए आपके, फॉर, व्हाइल एंड the for loop. The Java for loop is used to iterate a part of the program several times. If the number of iteration is fixed, it is recommended to use for. दूसरा लूप है हमारा while loop. The Java while loop is used to iterate a part of program several times. If the number of iteration is not fixed, it is recommended to use while loop. Third type का the Java do while loop is used to iterate a part of the program several times. Use it if number of iteration is not fixed and you must have to execute the loop at least once. इसमें क्या है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, एक बार लूप जरूर चल जाता है। तो अगर ऐसी जरूरत हो तो डू व्हाइल लूप यूज करते हैं। अब टू रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट अंडर गिवन कंडीशन, दैट इज कॉल्ड लूप। टाइप ऑफ लूप बताया मैंने, एंटी कंट्रोल लूप और में फॉर और व्हाइल होता है, एग्जिट कंट्रोल में डू व्हाइल होता है। पार्ट ऑफ लूप में क्या क्या आता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन और बॉडी ऑफ लूप। इस अपडेशन को बहुत सारे लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कहते हैं, तो आप उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहें, अपडेशन कहें, बात है कि है। अब फॉर लूप, इसका सिंटैक्स होता है फॉर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन के बीच में सेमीकोलन लगा होता है, और उसके बाद ये बॉडी वाला होता है। पहले इनिशियलाइजेशन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन में जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ लूप भी जाता है, बॉडी ऑफ लूप से अपडेशन में जाता है, और फिर अपडेशन से फिर कंडीशन में जाता है। अगर ट्रू है तो फिर बॉडी में आता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप से बाहर आ जाता है, बॉडी ऑफ लूप के बाहर आ जाता है। ये हमारा सिस्टम है। जैसे ये हमारा है एग्जाम्पल है, INT कमा B फॉर A इक्वल टू 1, F इक्वल टू 1, एज लेस देन और इक्वल टू 5, A प्लस प्लस, F इंटू A। ये A और F प्रिंट करेंगे लूप, तो इसका डायरेक्ट करेंगे तो ये आएगा, A1 आएगा, F1 आएगा, तो 1 और 1 तो प्रिंट हो रहा है, A और F, तो 1 और 1 प्रिंट होगा। वर्किंग है हमारा। फिर हमारा A2 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, F और A तो 2 हो जाएगा, तो 2 प्रिंट होगा। A3 होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 6 प्रिंट होगा। A4 होगा तो 6 4 24 हो जाएगा, 6 और 24 प्रिंट होगा। 5 हो जाएगा तो 5 और 24 मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा, तो 5 20 हो जाएगा। फिर 6 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएगा, लूप ओवर और A प्रिंट हो जाएगा। तो क्या आएगा, लूप ओवर और 6 प्रिंट हो जाएगा। 6 प्रिंट होगा तो लूप जब की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तभी लूप कहेगा। तो ये हमारा वर्किंग है। दूसरा, उसी प्रोग्राम को अगर हम व्हाइल में करें तो व्हाइल लूप सिंटैक्स होता है इनिशियलाइजेशन, फिर व्हाइल, फिर कंडीशन होती है।
फिर बॉडी ऑफ लूप होता है अपडेशन, बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन कंबाइन होता है हमारा व्हाइल लूप में, और फिर स्टेटमेंट आफ्टर लूप होता है। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन में आता है, कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप अपडेशन एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो नहीं। और यहाँ से फिर कंडीशन में जाता है, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स जाती है तो बॉडी ऑफ लूप के बाहर आ जाता है। और इसी प्रोग्राम का ये व्हाइल है, int a कॉमा b a इक्वल टू 1 f इक्वल टू 1 while a लेस देन इक्वल टू 5, और ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये अंदर आएगा, और इसका भी आंसर वही आएगा, इसकी भी वर्किंग वैसे ही होगी। और तीसरा हमारा है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन पहले होता है, फिर डू होता है, फिर ब्रेक जरूर होगा डू व्हाइल में, फिर बॉडी ऑफ लूप अपडेशन होता है, और व्हाइल होता है, कंडीशन होता है, कंडीशन के बाद सेमीकोलन होता है क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट होता है। और इसमें क्योंकि बॉडी ऑफ लूप पहले एग्जीक्यूट हो जाती है, इसलिए चाहे कंडीशन ट्रू या फॉल्स एक बार एग्जीक्यूशन जरूर हो जाएगा। उसका उसी प्रोग्राम को यहाँ हमने डाला है, तो int a इक्वल टू 1 f इक्वल टू 1 डू f इंटू ए हो जाएगा और प्रिंट करेगा, तो इसका भी वर्किंग वही होगी और आउटपुट भी वही आएगा। लूप वेरिएशंस होते हैं, लूप वेरिएशन में आता है मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, जैसे हमने किया है, ये मल्टीपल इनिशियलाइजेशन है, दो चीज़ें इनिशियलाइज कर रहे हैं ए और एफ। दूसरा है मल्टीपल अपडेशन, अपडेशन भी मल्टीपल हो सकता है, अपडेशन भी, जैसे यहाँ अपडेशन एक ही है, अपडेशन मल्टीपल भी हो सकता है, जब मल्टीपल होगा तो कॉमा लगाएंगे। फिर आपका आता है ऑप्शनल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑप्शनल कर सकते हैं हमारा जो अपडेशन है। इनफाइनाइट लूप, यानी जब हम कंडीशन में ट्रू लिख दें या कंडीशन हमेशा ट्रू रहे या ऑलवेज ट्रू रहे तो वो इनफाइनाइट लूप चल जाता है। एम्प्टी लूप, एम्प्टी लूप में हमारी क्या है, बॉडी ही ना हो तो एम्प्टी लूप कहा जाता है। एम्प्टी लूप को टाइम डिले लूप भी कहते हैं, यानी कि टाइम टेकन लूप होता है, टाइम लेता है लेकिन कुछ भी प्रोसेस नहीं करता कि लूप टाइम। फिर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन द लूप, वेरिएबल को डिक्लेयर भी हम लूप के अंदर कर सकते हैं। ये हमारे सब वेरिएशंस हैं लेफ्ट लूप के। तो सिंपल फॉर लूप, फॉर ईच और इनहेंस्ड फॉर लूप, लेबल्ड फॉर लूप। तो जावा सिंपल लूप, इन जावा फॉर लूप इज सिमिलर टू C and C++. It enables us to initialize the loop variable, check the condition and increment decrement in the single line of the code. We use the for loop only when the exactly know the number of times we want to execute the block of code. अब ये 4 पार्ट होते हैं, हमने बताया था अभी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जिसको अपडेशन भी कहते हैं, और उसका स्टेटमेंट जिसको बॉडी कहते हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जिसको अपडेशन कहते हैं, स्टेटमेंट और कोड टू एग्जीक्यूट यानी बॉडी। ये हमारा सिंटैक्स अभी बताया मैंने। अब इसका ये प्रोग्राम है फॉर लूप का, ये फॉर लूप का प्रोग्राम है। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलें, या ये पूरा का पूरा हमारा आपको PDF फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका भी नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ERPK तिवारी है, तो वहाँ से भी आप उठा सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको हमने ब्लूजो में चला के दिखाया है। देखिए ये हमारा फॉर लूप है, ये इसका प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जब रन कराएंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा 1 से लेके 10 तक। ये चलाएंगे 1 से लेके 10 तक चलेगा, और वो आई प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो जाएगा, तो ये 1 से लेके 10 तक आंसर आ जाएगा। जावा नेस्टेड लूप, लूप ये नेस्टेड मतलब होता है लूप के अंदर लूप हो तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। लूप के अंदर लूप नेस्टेड लूप होता है। इफ वी हैव लूप इनसाइड अनदर लूप इट इज नोन एज नेस्टेड फॉर लूप। द इनर लूप एग्जीक्यूट कंप्लीटली व्हेन वेयर आउटर लूप एग्जीक्यूट्स। आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट होता है, और इनर लूप हमारा क्या होता है, हमारा इनर लूप पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आउटर लूप एक बार होता है, और यही प्रोसेस चलता रहता है। हमारा इनर लूप एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आउटर लूप एक बार चलेगा, फिर इनर लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आउटर लूप एक बार चलेगा। तो ये हमारा नेस्टेड लूप है फॉर का।
यहाँ पर पहला लूप चल रहा है 1 से लेकर 3 तक, और उसके अंदर चल रहा है 1 से लेकर 3 तक, और आई और जे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये जे लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आई लूप एक बार चलेगा, फिर एक बार ये चलेगा, फिर 3 बार चलेगा, फिर एक बार चलेगा, फिर 3 बार चलेगा, ऐसे करके पूरा लूप चलेगा। तो इसका आउटपुट यह आएगा 1, आई के लिए 1 रहेगी, 1 जे 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर आई 2 होगा तो जे 1 2 3 रहेगा, फिर आई 3 होगा तो जे 1 2 3 रहेगा। तो इसका ये आउटपुट आएगा। इसका हमने चला प्रोग्राम दिखाया है, तो देखिए इसका प्रोग्राम आप देख सकते हैं। नेस्टेड फॉर लूप ये प्रोग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वही प्रोग्राम है। इसको हम चला के दिखाते हैं, वही आंसर आएगा। वही आंसर आया। अब ये भी नेस्टेड लूप का प्रोग्राम है, पिरामिड। ये 1 to 5 चल रहा है, दूसरा 1 to I चल रहा है। तो आई 1 होगा तो पहले वाली लाइन में एक आएगा, एक स्टिक आएगा, दूसरे वाले में 2 आएंगे, तीसरे में 3 आएंगे, चौथे में 4 आएंगे, पाँचवें में 5 आएंगे। ये हमारा आउटपुट आएगा। इसको आप चला के देखिए। ये पूरा है, इसका आउटपुट ले सकते हैं। ये 1 to 5 चल रहा है, दूसरा आई तक चल रहा है। तो आई जब 1 होगा तो 1 टाइम चलेगा, ये आई 2 होगा तो ये 2 टाइम चलेगा अंदर वाला, जब आई 3 होगा तो अंदर वाला 3 बार चलेगा, जब आई 4 होगा तो अंदर वाला 4 बार चलेगा, जब आई 5 होगा तो अंदर वाला 5 बार चलेगा। इसलिए इसका आउटपुट ये आएगा। देखिए चला के दिखाते हैं, देखिए आउटपुट आया। उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम है पिरामिड का। उल्टा इसका पिरामिड है, जैसे 1 से 5 है, तो अगला है 6 टाइम चल रहा है और उल्टा चल रहा है। तो ये बढ़ता जाएगा और ये आई कम बढ़ता जाएगा तो कम लग जाएगा। 6 से चलेगा, उल्टा लूप चलेगा। ये आपका आंसर आएगा प्लस 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1। तो ये हमारा प्रोग्राम है। देखिए अब ये प्रोग्राम जब चलाएंगे, क्योंकि ये उल्टा लूप चल रहा है, जे आइटम्स टर्म तक 6 से चलेगा और आई बढ़ता जाएगा तो पहली बार 1 तक चलेगा, फिर 2 तक चलेगा, फिर 3 तक चलेगा, तो कम होता जाएगा। उल्टा लूप चल रहा है इसलिए कम होता जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला जावा फॉर ईच लूप। अब इसमें क्या होता है, एरे लेते हैं और इसका लूप इज यूज्ड टू traverse array or collection in Java. It is easier to use than simple for loop because we don't need to increment value and use subscript notation. It works on the basis of elements and not the index. It returns element one by one in the defined variable. से डेटा टाइप होता है, फिर वेरिएबल होता है, कोलन होता है, फिर अरे नेम होता है, यानी कलेक्शन। फिर यहाँ इसका एग्जाम्पल है, देखिए ये अरे है और यहाँ पर आइडेंटिटी ए कोलन ए आ रहा है। इसको आप प्रोग्राम देखिए, ये हमारा प्रोग्राम है। ये अरे है, 5 एलिमेंट हैं, एक एक करके वो ए में जाएंगे और प्रिंट होते जाएंगे। इसको चला देखिए, वो एक एक एलिमेंट प्रिंट हो गया। ये हमारा आउटपुट आ गया। ये अगला है जावा लेबल्ड फॉर लूप। हम लेबल नेम दे सकते हैं। लेबल नेम जो होते हैं वो नॉन स्टेबल होते हैं, वो एक प्रकार से उस लोकेशन का एड्रेस होता है। वी कैन हैव नेम ऑफ ईच जावा फॉर लूप, सो वी यूज लेबल बिफोर द फॉर लूप
It is useful while using the nested for loop as we can break or continue specific for loop. Break and continue works continue to include innermost for loop respectively. जैसे लेबल नेम होता है और यहाँ कोलन होता है लेबल नेम में, सजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट यानी अपडेशन। अब इसका ये लेवल का प्रोग्राम है, जैसे यहाँ लेवल ए है, यहाँ लेवल बी भी है। जब हम करते हैं, अगर खाली ब्रेक करेंगे तो ये जे वाला लूप ब्रेक होता है। अगर हम ब्रेक करें तो जे वाला, लेकिन हमने लिख दिया ब्रेक ए तो आई लूप ब्रेक हो जाएगा। इसका प्रोग्राम देखिए, ये प्रोग्राम है। यहाँ पर ए लेवल है आई लूप का और जे लूप का बी लेवल है। यहाँ ब्रेक ए कर रहे हैं, इसलिए अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्लॉक ब्रेक होना चाहिए फॉर वाला जे ब्लॉक, लेकिन क्योंकि ब्रेक ए कर रहे हैं इसलिए आई लूप ब्रेक हो जाएगा। जब आई और जे दोनों ट्रू होगा तो आई लूप ब्रेक हो जाएगा। 3 बार लूप आई का नहीं चलेगा। तो इसको देखिए, नहीं चला 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 3 चला, 2 1 चला। जैसे आई और जे 2 हो गया, रुक गया। अगर यहाँ पर ब्रेक खाली होता तो जब जे आई और जे 2 होता तो केवल ये इनर लूप होता, ये आई लूप नहीं होता। ये इसका if we use break BB, it will break inner loop only, which is default behavior of any loop. खाली ब्रेक लिखे या ब्रेक BB लिखे तो वही लूप ब्रेक होगा। जैसे यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पर खाली ब्रेक लिखते हैं या बीबी लिखें तो इनर लूप ही ब्रेक होगा। इसका दूसरा एग्जांपल ये, आप इसको देख सकते हैं, ये एग्जांपल है। यहाँ पर ब्रेक बीबी लिखा है, ये खाली ब्रेक लिख दिया जाता तब भी यही लूप ब्रेक होता है। इसका आउटपुट दूसरा आएगा, देखिए वन आई है, जे 1 2 3 आई 2 है, J1 है, रुक गया। जैसे 2 वाई और J2 दोनों रुक गया, लेकिन फिर इनर आउटर लूप चला। जब I3 हुआ फिर 1 2 3 हुआ। जब I और J2 हुआ तो इनर लूप रुका, आउटर लूप नहीं रुका। ये हमारा आउटपुट है। जावा इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप में क्या होता है, कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो तो वो इनफाइनाइट लूप होता है। जैसे फॉर में हम यहाँ पर केवल कोलन लगा दें तो कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी। लगा दिया तो ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, बार बार चलता रहेगा। इसको रोकना है तो ये लूजे में तो हमें यहाँ से रोकना पड़ेगा। अगर आप डॉस मोड में है तो कंट्रोल C से रुक जाता है। ये आउटपुट आएगा, देखिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। इसको रन कराएंगे तो चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, इसको रोकना पड़ेगा। ये आता जा रहा, ये ऐसे रुकेगा नहीं, इसको यहाँ से हमें रोकना पड़ेगा। और अगर डॉस मोड में होता है तो कंट्रोल C से रुक जाता है। अगला है जावा फॉर लूप वर्सेस व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, यानी सबके बारे में ये कंपैरिजन है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप।
फॉर है, व्हाइल है और डू व्हाइल है। ये कंपेरिजन है, इंट्रोडक्शन। जावा फॉर लूप इज अ कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स। ये व्हाइल लूप का है। ये कब यूज करते हैं? इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज फिक्स्ड इट इज रिकमेंडेड टू यूज। इफ नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड इट इज रिकमेंडेड टू यूज व्हाइल लूप। इफ नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड एंड यू मस्ट have to execute the loop at least once it is recommended to use do while। एक बार कम से कम होना चाहिए। सिंटैक्स है इसका while का सिंटैक्स है, ये do while का सिंटैक्स है। ये एग्जांपल है for का, ये while का, ये और ये इनफाइनाइट लूप का सिंटैक्स है, always true। अब Java while loop is used to iterate a part of the program repeatedly until the specified boolean condition is true। As soon as the boolean condition becomes false, the loop automatically stops। The while loop is considered as a repeating if statement। If the number of iteration is not fixed, it is recommended to use the while loop। इसका वाइल होता है, कंडीशन होता है, या बॉडी होता है, इंक्रीमेंट होता है, दोनों होता है एक साथ। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वाइल लूप। आप उसका इस्तेमाल यहाँ पहले कंडीशन होगा, अगर ट्रू है तो 6 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और फिर कंडीशन चला जाएगा, फिर फॉल्स होगा बाहर आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखिए वाइल लूप का। ये वाइल लूप का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। वाइल लूप का एग्जांपल है, ये 10 टाइम चलेगा, आंसर आएगा। उसको चला दिखाते हैं। 1 to 10 आ गया। आउटपुट आ गया 1 to 10। इनफाइनाइट वाइल लूप में हम बताया ट्रू रहेगा हमेशा, कंडीशन ट्रू, बॉडी रहेगी तो हमेशा चलता रहेगा। इसका एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हैं। इनफाइनाइट वाइल लूप, ये इनफाइनाइट वाइल लूप है, इसमें ट्रू लिख दिया, इसमें ट्रू रहेगी तो ये इनफाइनाइट वाइल लूप लिख के आता रहेगा। उसको रन कराते हैं। ये इनफाइनाइट वाइल लूप रोकना पड़ेगा, ये रुक गया। ये आउटपुट आएगा। डॉस मोड में कंट्रोल सी दबाते हैं तो रुक जाता है। जावा डू व्हाइल लूप हमने बताया, इसमें इटरेशन होता है और पहले बॉडी होती है तब आपका व्हाइल होता है। डू होगा, फिर आपका बॉडी और इटरेशन होगा, तब व्हाइल होगा, व्हाइल बाद कंडीशन होगी, फिर सेमीकोलन होगा। इसमें क्या होगा? स्टेटमेंट होगा, फिर कंडीशन नीचे होती है और कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट पे आ जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर यानी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होता है तब कंडीशन चेक होती है, इसलिए एक बार जरूर एग्जीक्यूट हो जाता है। कंडीशन फॉल्स होती है नीचे आ जाएगा। इसमें कम से कम एक बार एग्जीक्यूशन हो जाता है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल देखिए डू व्हाइल का। डू व्हाइल इसको चला के दिखाते हैं। 1 ट्रेन आ गया, तो यहाँ 1 है तो चलता रहेगा, आई बढ़ता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक 10, जब 10 ऊपर हो जाएगा तो रुक जाएगा। 1 to 10 आंसर आएगा। जावा इनफाइनाइट लूप मैंने डू व्हाइल लूप, इसमें डू है और यहाँ व्हाइल में ट्रू रहेगा हमेशा, तो चलता रहेगा। उसको आप देख सकते हैं। व्हाइल लूप इनफाइनाइट, ये हमारा प्रोग्राम है।
ये हमेशा ट्रू रहेगा तो बार बार चलता रहेगा, इनफाइनाइट डू व्हाइल लूप की आता रहेगा। उसको चला के दिखाते हैं, उसको हमें रोकना पड़ेगा, चलता रहेगा, ये आता रहेगा, उसको रोकना, उसको रोकना है तो यहाँ से रोक देंगे, ये रुक जाएगा। अगला है जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट आर यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट। इन अदर वर्ड, जंप स्टेटमेंट ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू द अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट इन जावा, ब्रेक एंड कंटिन्यू। जावा ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक तुरंत ब्रेक कर देता है, ब्लॉक से बाहर हो जाता है। ब्रेक द स्टेटमेंट यूज टू ब्रेक द करंट फ्लो ऑफ प्रोग्राम एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू नेक्स्ट स्टेटमेंट outside of loop or switch statement. However, it breaks only the inner loop in the case of nested loop. The break statement cannot be used to independently in the Java program. That is, it can only be written inside the loop or switch statement. The break statement is example with for loop. ये for का example है, उसको देखिए। ब्रेक हमारा है, ये 10 टाइम चलना चाहिए लूप आई का, लेकिन क्योंकि जैसे आई वैल्यू 6 होगी रुक जाएगा, ब्रेक कर देगा, तो 6 तक चलेगा। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6। अगला है ब्रेक स्टेटमेंट एग्जाम्पल विद लेबल्ड फॉर लूप। लेबल्ड में यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, लूप के अंदर लूप है। यहाँ ब्रेक ए करेंगे तो पहला लूप ब्रेक होगा, और इसे अगर ब्रेक ए ना लिखें तो ये के लूप केवल ब्रेक होगा। प्रोग्राम है हमारा वही, यहाँ को ब्रेक ए लिखा है, जब के 5 हो जाएगा, जब के जैसे 5 होगा तो ब्रेक ए होगा, यानी पूरा ब्रेक हो जाएगा। अगर ये ब्रेक खाली लिखते तो ये के ब्रेक होता है, जे और आई ब्रेक नहीं होता। ये 0 1 2 3 4 5 बार रुक जाएगा, आगे नहीं चलेगा। जावा कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है, ब्रेक करता है तुरंत कंटिन्यू हो जाता है, वो ब्लॉक ब्रेक हो जाता है। और यहाँ 0 से लेकर 2 तक, और यहाँ आई से लेकर 5 तक चल रहा है, और आई जैसे J4 होगा कंटिन्यू हो जाएगा, यानी 5 तक नहीं जाएगा, और यही रुक जाएगा आगे। देखिए इसका प्रोग्राम देखिए, 0 से लेकर 2 है, जे आई 5, और जे जैसे 4 होगा कंटिन्यू हो जाएगा, ये ब्लॉक। ये आंसर है 0 1 2 3 4 3 4 नहीं आएगा, 5 1 2 3 4 नहीं आएगा, 5 2 3 4 नहीं आएगा, ये अब आपका नेस्टेड लूप इन जावा, जावा का नेस्टेड लूप बताया मैंने आपको। इन दिस वी लर्न अबाउट नेस्टेड लूप इन जावा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इफ एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप इट्स कॉल्ड नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप है तो नेस्टेड लूप है। वी कैन यूज द नेस्टेड लूप इन read through each day of week for 3 weeks। 3 वीक तक चलेगा। देखिए ये है हमारा, ये इनर आउटर लूप है, इनर लूप है,
ये आउटर लूप है और ये इनर लूप। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। वीक 3 है और डे 7 है, तो 3 बार आई चलेगा और उसके अंदर 7 बार अंदर चलेगा, अंदर वाला लूप, जे वाला लूप 7 टाइम चलेगा। वीक 1, वीक 2, वीक 3 और 7 डे है। जब इनर लूप पूरा चल जाता है तो आउटर लूप एक बार चलता है। देखिए इसका आंसर देखिए, देखिए आया वीक 1, फिर डे 1 से लेकर 7 तक, वीक 2 डे 7 तक, वीक 3। इनर लूप जब 7 बार चलता है, पूरा चल जाता है, तब वीक लूप एक बार चलता है, फिर एक बार चलता है, फिर 7 टाइम चलता है, फिर एक बार चलता है, फिर 7 टाइम चलता है। तो इनर लूप 1 to 7 चलता है। वीक 3 है और डे 7 3 बार एक बार चलेगा, इनर लूप 7 बार चलेगा, फिर एक बार चलेगा, फिर 7 बार ये चलेगा, फिर एक बार चलेगा, फिर 7 बार ये चलेगा। ये हमारा नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका आंसर है। अब ऐसे व्हाइल लूप देखिए, नेस्टेड व्हाइल के अंदर फॉर लगा दिया तो वही चलेगा। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ व्हाइल चल रहा, 3 बार चलेगा और उसके अंदर ये 7 टाइम चलेगा, फिर एक बार चलेगा तो 7 टाइम चलेगा। तो ये व्हाइल का एग्जांपल है, ये भी वैसे ही आएगा। वीक 1 डेज 1 to 7, वीक 2 डेज 1 to 7, वीक 3 डेज 1 to 7। ऐसे ये हाफ पिरामिड है, रो 5 है, 1 to 5 चलेगा और ये 1 to I चलेगा। I जब 1 होगा तो एक बार चलेगा, फिर 2 बार चलेगा, फिर 3 बार चलेगा, तो इसलिए ये पिरामिड हाफ पिरामिड बनेगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, रो 5 है तो 5 बार लूप चलेगा I का। जब I एक बार चलेगा तो ये 1 to I चलेगा, यानी 1 एक बार। फिर जब I 2 हो जाएगा तो ये 2 बार चलेगा, जब I 3 हो जाएगा तो 3 बार चलेगा, जब I 4 हो जाएगा 4 बार चलेगा, जब I 5 हो जाएगा 5 बार चलेगा। तो इसलिए ये आपका आउटपुट आएगा। देखिए हाफ पिरामिड आएगा, 1 1 2। उसके बाद टू प्रिंट पैटर्न्स इन जावा यूजिंग नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड लूप से पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे ये नेस्टेड लूप, लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, बताया मैंने इन जावा। अब जैसे ये है, ये पूरा पैटर्न है, इसको क्या करिए, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया, ये कॉमन लाइन हो गई, ऊपर नीचे दोनों के लिए है। ये लेफ्ट साइड स्पेसेस हैं, राइट साइड स्पेसेस हैं, और ये मिरर इमेज है। इस तरीके से इसको समझिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। अब कुछ स्टेप्स हैं, अगर ये फॉलो करें तो कोई भी पैटर्न आप बना सकते हैं नेस्टेड लूप से। तो ये पहला क्या है, पहला कंडीशन है फर्स्ट लूप टू जनरेट लाइन नंबर्स मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहला लूप किसके लिए चाहिए, लाइन नंबर के लिए चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी हो सकता है। ये देख लेंगे क्या हो रहा है, जैसे इसमें है 1 2 3 4 5 इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर लूप चलेगा। अगर उल्टा चल रहा हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लूप चलेगा। ये लाइन नंबर जनरेट करने के लिए होता है। दूसरा है सेकंड लूप विद इन फर्स्ट लूप फॉर लेफ्ट साइड स्पेसेस, लेफ्ट साइड स्पेसेस के लिए होता है। और लेफ्ट साइड स्पेसेस का कॉन्सेप्ट भी है इसमें, देखिए इफ स्पेसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट लूप देन टेक लूप फ्रॉम 1 to फर्स्ट लूप -1, अदरवाइज टेक लूप फ्रॉम 1 to नंबर ऑफ लाइन्स -1। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1 से लेके फर्स्ट लूप -1 चलेगा, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है तो 1 से लेके नंबर ऑफ लाइन -1 चलेगा। तो यहाँ पर नंबर लाइन बढ़ रही हैं, नंबर बढ़ रहा है, लेकिन स्पेस घट रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ लाइन n है तो n-1 लूप चलेगा।
तीसरा स्टेप है थर्ड लूप विद इन फर्स्ट लूप लेफ्ट पार्ट प्रिंटिंग में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे लेफ्ट पार्ट प्रिंटिंग होगा यानी 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, यानी 1 से फर्स्ट लूप चलेगा। अगला है फोर्थ लूप विद इन फर्स्ट लूप राइट पार्ट प्रिंटिंग में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। राइट पार्ट का क्या है, जब 1 है तो कुछ नहीं है, जब 2 है तो 1 से 1 है, जब 3 है तो 2 से 1 है, जब 4 है तो 3 से 1 है, जब 5 है तो 4 से 1 है। नहीं फर्स्ट लूप से एक कम से 1 तक जा रहा, उल्टा लूप चल रहा है। ऐसा चलाएंगे। फिर क्या है चेंज द लाइन एंड क्लोज द फर्स्ट लूप, चेंज करेंगे लाइन और फर्स्ट लूप क्लोज कर देंगे। और अगर मिरर इमेज है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहला लूप को रिवर्स कर देंगे और पूरा कॉपी कर देंगे। इफ मिरर इमेज इज अवेलेबल देन रिवर्स फर्स्ट लूप एंड कॉपी रिमेनिंग लूप्स एज यूजुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप ध्यान में रखें तो दुनिया का कोई ऐसा पैटर्न नहीं जो आप बना नहीं सकते। अगर मिरर इमेज ये है, अगर बनाना है तो पहला लूप उल्टा कर दीजिए और पूरा कॉपी कर दीजिए। तो उसका देखिए ये हमने प्रोग्राम बनाया है, ये प्रोग्राम है, उसको दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ n है, यहाँ नंबर ऑफ लाइन्स के लिए, तो फर्स्ट लूप 1 से लेके n चल रहा है इंक्रीजिंग में। फिर सेकेंड लूप n-1 एज चल रहा, फर्स्ट लूप n-, क्यों कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं थे, स्पेस के लिए चल रहा है। फिर तीसरा लूप जो चल रहा है लेफ्ट पार्ट के लिए है, 1 से लेके a तक चल रहा है। चौथा लूप a-1 से 1 तक चल रहा है। और फिर लाइन चेंज है, क्लोज है फर्स्ट लूप। और मिरर इमेज के लिए पहला लूप हमारा चल रहा था 1 से n, तो ये चल रहा है n से 1 चलना चाहिए, n वाली लाइन कॉमन है, एक बार तो अगर n से चलाएंगे 2 बार प्रिंट हो जाएगा, n-1 से 1 तक चला रहे हैं, पूरा कॉपी कर दिया है। आपको चेंज अब देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो चला के दिखाते हैं, देखिए आपको डायग्राम मिल जाएगा। जैसे n मांग रहा है, हमने मान लिया यहाँ दे दिया 5, तो 5 बार चलेगा। देखिए हमारा डायग्राम अगला है हमारा, अगला वाला हमारा क्या है, अगला एस्टिक वाला है। वही चीज़ है, जहाँ 1 to 3 है वहाँ एस्टिक है, केवल जहाँ C और D प्रिंट कर रहे हैं वहाँ एस्टिक प्रिंट कर देंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए वही हमने किया है, सिर्फ हमने C और D जहाँ है वहाँ एस्टिक प्रिंट करा दिया और पूरा प्रोग्राम वही है और कोई चेंज नहीं है। उसको चला के दिखाते हैं तो यहाँ पर एस्टिक आने लगेंगे। जैसे 5 मांग रहा, हमने 5 दे दिया, तो 5 एस्टिक के हिसाब से ये प्रोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हमारा है ये ABCD। A की AC वाली होती है 65, जब C1 है तो 65 चाहिए, तो C + 64 और कैरेट हमारा टाइप कास्टिंग कर देंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए वही काम हमने किया है। वही काम किया है, उसको आप देख सकते हैं। सिर्फ हमने क्या किया, कैर की टाइप कास्टिंग कर दी, C + 64 कर दिया। C जब 1 है, 1 + 64 क्या होगा, 65 होगा। 65 का कैरेक्टर बनेगा तो कैपिटल A आ जाएगा। जब C2 होगा तो 66 आ जाएगा तो कैरेक्टर बन जाएगा कैपिटल B। जब C3 होगा तो C बन जाएगा। ऐसे करके कैरेक्टर हमारे बनते रहेंगे और पूरा प्रोग्राम वही है, सिर्फ हमने केवल यहाँ चेंज किया है, इतना पोर्शन हमने चेंज किया ये। और जब D प्रिंट कर रहे थे वहाँ और कोई चेंज नहीं किया, बाकी पूरा प्रोग्राम वही है। उसको चला के दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ टाइप करें, हैबिट्स आने लगे ABCD। तो ये हमारे पहला वाला प्रोग्राम है जो हमने दिखाया आपको। ये दूसरा वाला है, एस्टिक प्रिंट डाल दिया हमने C और D की जगह।
और ऐसे ही तीसरा वाला है जहाँ पर कैर की टाइप कास्टिंग कर दी C+64 और D+64 का कैर की टाइप कास्टिंग कर दी, बाकी सब ब्रेक एंड कंटिन्यू इनसाइड इन नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू। देखिए अगर ब्रेक करेंगे, यहाँ ब्रेक आपका क्या है, जब ब्रेक लिख रहे हैं तो ब्रेक लूप ब्रेक हो जाएगा, उसको आप देखिए। ब्रेक नेस्टेड लूप इनर लूप, यहाँ पर ब्रेक जब करेंगे तो I2 होगा तो ब्रेक हो जाएगा, इनर लूप ब्रेक होगा, आउटर लूप ब्रेक नहीं होगा। इसका चलाक देखिए, वीक 1 to 7 डेज और वीक 2 ब्रेक हो जाएगा, फिर वीक 3 में कुछ नहीं आएगा। ये तीसरा है कंटिन्यू, हमारा ब्रेक का कंटिन्यू आप देख सकते हैं। इसमें भी कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, जब J हमारा 2 होगा उस समय कंटिन्यू होगा। J इज नॉट इक्वल टू 2, जब J नॉट 2 नहीं होगा तो कंटिन्यू होगा, 2 होगा तो कंटिन्यू नहीं होगा। उसका ये प्रोग्राम है, देखिए चला के देखते हैं। देखिए वीक 1 डेट 2 4 6 2 4 6 2 4 6, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगी है, क्या कंडीशन हमारी लगी है कि J मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी जब J डिविजिबल बाय 2 नहीं हो तो कंटिन्यू हो जाएगा, यानी इवन होगा तो नहीं कंटिन्यू होगा, ऑड होगा तो कंटिन्यू। इसका ये प्रोग्राम है और इसका ये यहाँ J मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू, जब 2 से J डिविजिबल नहीं होगा तो कंटिन्यू होगा। Executed when the value of J is odd, hence the program only print those days that are even. We can see the continue statement has affected only the inner loop, the outer loop is working without any problem. तो ये हमने पूरा आपको लूप और नेस्टेड लूप के बारे में बता दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया पे भी जाकर आप पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो तुरंत लाइक करिए, अपने नियर डियर जानने वाले लोगों को शेयर करिए, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें, तो अधूरा वीडियो देखने से क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।